प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम इस वीडियो में एक ऐसे भविष्यवक्ता की कष्टदायक कहानी के बारे में बताने वाले हैं जो बाइबल में वर्णित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रार्थना व धैर्य से हम हर मुश्किलों से बच सकते हैं। प्रियो, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी हमें परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम हर मुश्किल परिस्थितियों से बच सकते हैं। प्रियो, ये कहानी है दानियल की, जो शेरों के गुफाओं में होते हुए भी परमेश्वर द्वारा बचाया गया। तो मेरे प्रियो, हम वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर कोई मसीह भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मेरे प्रियो, यह उस समय की बात है जब बेबीलोन का राजा दारा बना। उसने उस समय में अपने राज्य के लिए 120 अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य को अधिकार में रखे। इन 20 अधिपतियों के ऊपर राजा दारा ने 3 अध्यक्ष भी बनाए जो पूरे राज्य का लेखा जोखा राजा को दिया करे। उन तीनों में से एक दानियल भी था। राजा दारा दानियल से बहुत प्रसन्न रहता था क्योंकि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी और वह दयालु और ईमानदार भी था। तब राजा ने सोचा कि दानियल को अपने राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी बना दे। तब दानियल को 120 अधिपतियों में से सबसे ज्यादा मान प्रतिष्ठा मिली, लेकिन राजा के बाकी अधिपति इस बात से सहमत नहीं थे क्योंकि वे दानियल को पसंद नहीं करते थे। तब उन अधिपतियों ने दानियल के बारे में दोष ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन अधिकारियों ने दानियल के विरुद्ध कोई दोष ना पा सके क्योंकि दानियल राजा दारा के हर काम को विश्वास और ईमानदारी से किया करता था। इसीलिए राजा दारा ने उसे सारा राज्य सौंपने का विचार किया। जब सारे अधिकारियों ने दानियल के विरुद्ध कोई दोष न ढूंढ पाए तो सारे अधिकारियों ने आपस में मिलकर सम्मति की और राजा से कहने लगे कि हे राजा, ऐसी कड़ी आज्ञा दे कि कोई भी मनुष्य पूरे 30 दिन तक राजा के अलावा किसी मनुष्य या देवता की पूजा न करे, नहीं तो वह सिंहों के माद में डाल दिया जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं प्रियो कि दानियल परमेश्वर का सच्चा भविष्यवक्ता था। वह परमेश्वर के अलावा किसी मनुष्य या किसी देवता की पूजा न करता था। वह दिन में कई बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। इसीलिए राजा के अधिकारियों ने यह षड्यंत्र रचा कि वे लोग किसी न किसी तरह उसे मरवा डालें। उसके बाद राजा ने आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिया। जो कोई राजा को छोड़ किसी और से विनती करे वह शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। जब यह बात दानियल को पता चली कि राजा ने आज्ञा दे दी है, तब वह अपने घर में यरूशलेम की ओर मुख करके परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करने लगा, जैसे वह पहले परमेश्वर का धन्यवाद किया करता था। उस राजा के अधिकारियों ने दानियल को परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए पाया। तब वे जाकर राजा से कहने लगे कि हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किए कि जो कोई तुझे छोड़ किसी और की विनती करे वह शेरों के माद में डाल दिया जाए? तब राजा ने कहा, हाँ मादियो,
फारसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब सारे अधिकारियों ने राजा से कहा कि दानियल ने इस आज्ञा को न माना, बल्कि तुझे छोड़ परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। जब राजा दारा ने यह सुना तब वह बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने का उपाय सोचने लगा, पर वह दानियल को बचा न सका, क्योंकि वह मादियों और फारसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार मजबूर था। तब सारे अधिकारी आकर कहने लगे कि आज्ञा के अनुसार दानियल को शेरों के माद में डाल दिया जाए। राजा ने अधिकारियों को आज्ञा दे दी। तब राजा के अधिकारियों ने दानियल को शेर के माद में डाल दिए। उस समय राजा दारा ने कहा कि हे दानियल, तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाए जिसकी तू नित्य उपासना करता है। तब उस माद को एक पत्थर से ढाप दिया गया और राजा ने उस पर अपने अंगूठी का मोहर लगाया कि व्यवस्था के अनुसार कुछ बदल न सके। उसके बाद राजा शोक करते हुए अपने महल में चला गया। जब सुबह हुई तब राजा ने तुरंत सिंहों की माद पर आया और शोक भरी वाणी से कहा कि हे दानियल, हे परमेश्वर के दास, जिसकी तू उपासना करता है वह तुझे बचाया है। तब दानियल ने राजा दारा से कहा कि मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन शेरों से मुझे कुछ हानि नहीं होगी। उस समय राजा बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। जब दानियल गड्ढे से बाहर निकाला गया, उसके बाद राजा दारा ने उन अधिकारियों को व उनके परिवारों को शेरों के मान में डलवा दिया जिसने दानियल के विरुद्ध चुगली की थी। और उसी वक्त भूखे शेरों ने उन अधिकारियों को और उनके पूरे परिवार को खा लिया। तब राजा ने यह आज्ञा दी कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते व थरथराते रहें, क्योंकि जीवित और इगानु युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। इस प्रकार परमेश्वर ने दानियल के द्वारा राजा दारा के समय में अपनी महिमा को प्रकट किया। प्रियो, उस समय दानियल ने कई चमत्कारिक भविष्यवाणी की और उस दानियल को कई कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ा, जैसे नबूकदनेस्सर के समय में आग के भट्ठे से परमेश्वर के स्वर्गदूतों द्वारा बचाया जाना। प्रियो, कई ऐसे अद्भुत चमत्कार दानियल के जीवन में हुआ और उससे परमेश्वर को महिमा मिली। प्रियो, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। जो कोई उस पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन को पाता है, क्योंकि हर मुश्किल, हर कठिनाइयों से छुड़ाने और बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। बस हमें उस पर सच्चा विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमें हर बंधन से छुटकारा को देगा। तो आशा करती हूँ प्रियो कि आप लोग भी इस कहानी से प्रेरित हुए होंगे और अपने हर मुश्किल परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर दुख में धैर्य के साथ परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।